अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ जनाब, नई कॉल लेकर। अच्छा जनाब, 16 अक्टूबर की कॉल है। सब में पहले आज के सेशन को देख लेते हैं। आज का सेशन अगर आप देखें और अगर आपने हमारी कल की कॉल पढ़ी हो तो उसमें 85,500 84,927 की अहमियत पर बड़ी बात की गई थी। और पहले हाफ में थोड़ा सा डरा देने वाला था, मगर उसने इस लेवल को सिक्योर किया। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक शार्प लो बनता है, मगर इसी एरिया से इसको बाउंसिंग एबिलिटी मिलती है। और अगर आपको कल का सेशन याद हो तो कल भी हमने बाउंस किया था। इसीलिए जब मिड डे कॉल दी मैंने, जो दौरान सेशन अपडेट दी, तो मैंने आपको ये आइडिया दिया कि अब बुल्स जो है कोई एक्टिविटी दिखा सकते हैं, क्योंकि रिफ़्रेश हो जाते हैं बुल्स जब किसी सपोर्ट से बाउंस करते हैं या किसी सपोर्ट पे उनको जब ताकत मिलती है। तो वही चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, इसीलिए मैंने आपको न सिर्फ मिड डे में बल्कि मेरे ख्याल में 2-2:30 बजे भी आपको, 2 बजे या 1:30 बजे भी आपको अपडेट किया। अच्छा जनाब, उसके बाद हम देखते हैं कंसिस्टेंसी 12 बजे के बाद मुसलसल, और 85,923 जो मेजर एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, मार्केट वहाँ तक पहुँच जाती है और 894 का हाई बना के उसी के अराउंड क्लोज हो जाती है। वॉल्यूम 2-4% कम थे कल के मुकाबले में, और अगर परसों तरसों से देखें तो यकीनन वो उस वक्त तो 30 करोड़ के वॉल्यूम चल रहे थे, उससे तो कम ही हुए, क्योंकि आज का वॉल्यूम कोई 25 करोड़ के अराउंड था, मगर बुरे नहीं थे वॉल्यूम। आज की जो सब में बेहतरीन बात थी मार्केट की, वो थी नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक की परफॉर्मेंस। मतलब जो स्टॉक थोड़ा सा बैकफुट पे थे वो आगे आए, उन्होंने परफॉर्म किया। इसीलिए जो मैं पिछली 2-3-4 कॉलों में आपको बार बार चेंज ऑफ हैंड, रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो की बात कर रहा था, वो यही वजह थी। अब आज देखें आप कि सेक्टर वाइज तो ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, बैंकिंग और रिफाइनरी ने पॉइंट डाले, ठीक है। स्टॉक वाइज अगर देखें तो मारी, ई फर्टिलाइज़र, एफएफसी, ओजीडीसी, एटीआरएल, एचबीएल, पोल, इन लोगों ने पॉइंट डाले। और सब में बड़ी मेहरबानी हपको की कि हपको ने कोई माइनस इम्पैक्ट नहीं दिया मार्केट को, और आज हम मार्केट को 579 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोज होता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, अब पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पर हम चलते हैं, और यहाँ पर मेरा मौक़िफ़ अभी भी वही है, कोई तब्दीली नहीं आ रही। आप नोटिस करें, पिछले जो मंडे की कॉल है वहाँ से मैं एक ही बात करता आ रहा हूँ कि ये 85,000 और 84,927 के नीचे जाके एग्जॉस्ट कर जाएगा इंडेक्स, और जब तक ये सपोर्ट बाकी है वापस बुल्स के आने की उम्मीदें बाकी हैं। और आज तो हमने मिड डे में बात कर ही ली। अब मैंने कल की कॉल में ये बात कही थी कि हो सकता है आपको इस हफ्ते में 86,000 के ऊपर क्लोजिंग भी मिल जाए। तो अभी अगर मैं मार्केट देखूं तो 86,000 के काफ़ी करीब क्लोज हो गई है मार्केट की क्लोजिंग 85,840 की है। तो 200 पॉइंट ऊपर खुलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो 86,000 के ऊपर मार्केट कल खुल सकती है। और अगर जो मोमेंटम हमने आज देखा है 12 बजे के बाद, अगर वो बरकरार रहा तो हम 86,000 के ऊपर क्लोजिंग लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा इमीडिएट टारगेट जो है 86,220 है, और उसके बाद फिर जितना मोमेंटम होगा उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। 86,800 भी हो सकता है, 475 भी हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी हम बात अभी कर रहे थे 87,102। वो वैसे तो वो कल के लिए मुश्किल है, मगर कुछ नामुमकिन कुछ भी नहीं है, और ऐन मुमकिन है। तो बहरहाल हमारा काम ये नहीं है कि हम फोरकास्ट करें, इल्म नजूम करें। हमारा काम ये है कि अगर ट्रिगर्स काम कर रहे हैं, अगर लेवल्स अपने तरीके से चल रहे हैं, तो हम लेवल बाय लेवल मार्केट के पीछे चलें, स्टॉप लॉस को फेल करें, और अगर किसी रेजिस्टेंस को, बड़ी रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो अपनी उम्मीदों को थोड़ा बढ़ा लें, ठीक है जी। और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को इग्नोर ना करें। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो मेरा अभी भी मौक़िफ़ यही है कि जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो 85,000 84,927 के नीचे होती है, मगर कल के सेशन में 85,529 के नीचे भी अगर मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट में थोड़ा सा आपको एग्जॉर्शन मिल सकती है। बल्कि ये जो पहली सपोर्ट है इवन 85,710, इसके नीचे भी अगर मार्केट रुके तो वॉल्यूम कम हो सकते हैं, लिथार्जिक और इरिटेटिंग
सेंटिमेंट बन सकते हैं ना मार्केट में। जिस तरह वॉल्यूम बतदरीज तो कम हुए हैं मगर ज़्यादा कम हो सकते हैं, हम दोबारा 20 करोड़ की तरफ जा सकते हैं या 20 करोड़ से कम, मगर ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा। मार्केट प्रॉबेबली 86,000 के पास या उसके ऊपर खुलेगी और 86,220 को इमीडिएटली टारगेट करेगी। अच्छा, कल जो हमने आपको स्टॉक दिए थे उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। नहीं, कल आपको हमने दिया था गुल अहमद टेक्सटाइल। तो गुल अहमद टेक्सटाइल जो था वो आपको इस तरीके से दिया गया था कि आपको ये समझना था कि वो हमारा सेलेक्टिव स्टॉक था, पोर्टफोलियो स्टॉक था, तो उसको हम बहुत तेज़ मूवमेंट की बात हम उस पर नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आज जो हमारे स्टॉक जिनमें हमने ट्रेडिंग की है तो उसमें जैसे आगा है, थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखाई, टारगेट अचीव नहीं किया। 1285 का टारगेट था, शायद 1250 का उसका हाई है। फिर अगर एयरलिंक को मैं देखूं तो एयरलिंक टारगेट से बहुत ऊपर चला गया, ठीक है ना। मतलब एयरलिंक जो है उसने जो हाई बनाया है वो मेरे ख्याल में 143 का उसका हाई है, और हमारे पास जो लेवल था 142.80 का, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम लेवल बाय लेवल पीछे चलें तो, और हम उम्मीद तो इसकी 142.80 के बाद मज़ीद तेज़ी की कर रहे थे, ठीक है ना, और इस वक्त उसकी क्लोजिंग ज़रा नीचे आ गई है। तो हमने कहा था, तो जब 142.80 का हमारा टारगेट था तो वो तो अचीव हो गया, और मैंने यहाँ पर इसमें क्विक लॉन्ग कॉल दी थी। जब हम कहते हैं जंप इन लॉन्ग, क्विक लॉन्ग कॉल होती है। ATRL तो खैर इस वक्त उसका कुछ ना पूछें, हमारी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो NRL 236 का टारगेट था, नहीं परफॉर्म कर सका। PIBTL 693 का टारगेट था, नहीं परफॉर्म किया। मगर PIBTL अपने जो, अगर आपने टोटल कॉल को पढ़ा हो तो अपने उसमें लॉन्ग ऑन डिप की ऑप्शन दी गई थी, तो इसी वजह से दी गई थी कि ज़रूरी नहीं था कि वो आज ही परफॉर्म करे, तो इसलिए हमने आपको टारगेट बाइंग करने के लिए कहा था तसल्ली के साथ, और स्टॉप लॉस उसका अभी भी सिक्योर है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप निशात मिल को देखें तो निशात मिल स्लोवर एंड ग्रेजुअल मूव पे चल रहा है। CSAP 102, 101, 85 का टारगेट था, वो 104 के हाई पे है। ISL का 73.80 का टारगेट था, 73.89 का हाई है, ठीक है ना। स्पेल तो मेरी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, क्योंकि स्पेल को थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करना था जब तक वो 34.50 के नीचे था, मगर कल उसने 34.50 को इस तेज़ी से तोड़ा है कि उसका लो ही 35.95 का है। तो लिहाजा ये तो फिर होना था, लॉक वॉक जो लगा है वो तो लगना था। तो बहरहाल ये तो थी कल की कॉलें। अब हम बात कर लेते हैं आने वाले सेशन के लिए हम आपको एक कॉल दे रहे हैं, दीवान फारूक मोटर। अब ये दीवान फारूक मोटर जो हम आपको दे रहे हैं इसमें आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉल स्पेसिफिकली इंट्राडे कॉल है। ये हमारा सिलेक्टिव स्टॉक नहीं है, ये हम इसको डेली कॉल में यूज़ करते हैं। जिनके जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं होते हम उनको सिलेक्टिव स्टॉक में नहीं रखते। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि आई रिकमेंड हाई रिस्क डेयरिंग लॉन्ग इन दिस स्टॉक, ठीक है ना, विद स्टॉप लॉस बिलो 45, टारगेटिंग 4690 इमीडिएटली। और फिर अगर 4690 के ऊपर रुकता है ये तो इसमें मज़ीद ताकत पैदा होती है और ये 4845 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अब आगे ज़रूरी तो नहीं है मैं अगले दिन भी यही कॉल दूँ, तो इसलिए आगे का मैं समझा रहा हूँ कि इसकी आगे जो एक रेजिस्टेंस आती है 50-50-30 का एरिया, ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर ये टूट गया ना तो फिर इसके अंदर एक बड़ी मूव बन जाएगी। तो पहले से ही आपको ये सारी चीज़ें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कॉल तो आपको कल के लिए दी जा रही है, मगर ये कॉल की वैलिडिटी 2-3 दिन भी रह सकती है। अगर जिस तरह बताया जा रहा है उस तरह मूव करे, 48-45 के ऊपर क्लोज हो, 50-50-30 को तोड़ दे, तो ये तमाम चीज़ें आपको समझनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरह मैं समझा रहा हूँ अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट एक दिन में बना सकेंगे। मैंने इसमें ऊपर वाज़ेह तौर पे लिख दिया है कि दिस कॉल इज़ स्पेसिफिकली फॉर दोस्त, मतलब ये कॉल ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इंट्राडे के रिस्क को समझते हैं, सेंटिमेंट्स और ट्रिगर्स को समझते हैं एंट्रीज़ के। तो ये अगर आपको ये समझ में आता है तो इस कॉल में जाएं, हमारा डिस्क्लेमर इसके साथ है। अगर आपको लगता है हमारी कॉल आपके किसी काम आती है और अगर आपको लगता है कि जो हमारी जो कॉल्स होती हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम टू नॉट ओनली कमेंट
आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पर जो पिछली वीडियो में आप लोग जो सवाल कमेंट करते हैं उसको भी मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। आप लोगों ने वैसे तो उसमें सिर्फ शुक्रिया अदा किया, तारीफ़ की है, और आमतौर पे इसमें किसी ख़ास स्टॉक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं स्टॉक देता हूँ वो हमारी अपनी सिलेक्शन में से होता है, हम किसी के रिक्वेस्ट पे तो नहीं दे रहे। जैसे आज दीवान फारूक मोटर दे रहे हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट पे नहीं दिया जाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉल पसंद आई होगी। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।